शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्जयन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते नास्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे शरण प्रणमन ध्यानादिन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसंसायेव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवां दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य श्रीप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुबक्षे सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा पानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसो यवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सहत्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। ओहो जय हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज संक्रांति भी है और श्री जगदानंद दास बाबा जी राधा कुंड व श्री कमलाकांत चक्रवर्ती जी पुरुलिया अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सद परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येष्वस्म्यहं ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जगदानंद दास बाबा श्री जगदानंद दास बाबा जी श्री कमलाकांत चक्रवर्ती प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री जगदानंद दास बाबा श्री कमलाकांत चक्रवर्ती प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। श्री रविदास जी प्रभु जी याद रखना, श्री गोसाई जी से इस महीने का नाम सुनना है। अब ये थोड़ा सा विस्मरण हो जाता है, आप भी याद रखें, मैं भी याद रखूंगा। श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका जो साक्षात प्रेम का एक पहुँच, इसमें भगवत प्रेम की प्राप्ति की जहाँ सब प्रकार से साधनों का, उपायों का, रास्ते का और यहाँ तक कि चलने की कृपा का जिसमें सब कुछ प्राप्त है, उसका हम आस्वादन गान
और श्रवण से योग प्राप्त किया और उसको कर रहे हैं। आज के 20वें प्यार में श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु कहते हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु कहते हैं, देहे बोइसे रिपुगन जते इंद्रियगन, कहो कारो बाध्य नाही होय, सुनी ले ना सुने कान, जानी ले ना जाने प्राण, दड़ाई ते ना पारे निश्चय। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर इस 20वें त्रिपदी में निवेदन करते हैं कि भैया ये जो रिपुजन है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये हमारे भक्ति में बाधक हैं। ये भक्ति की गति को अवरुद्ध करते रहते हैं। एक आचार्य कह रहे थे कि वो श्री गौर किशन गोस्वामी जी हैं, भागवत जी का कथा कर रहे हैं, संपूर्ण भागवत जी। वो ये कह रहे हैं कि जब परीक्षित ने कली काल को स्थान दिए द्यूत में, शराब में, पर स्त्री संग में और हिंसा में, तो स्वर्ण में, तो रे भैया मैंने तुम्हारी इसलिए प्राणों की रक्षा कर दी, प्राण नहीं लिए कि नाम संकीर्तन से ही वो प्राप्त हो जाता है जो अन्य कोई युगों में यत् फलम नास्ति तपसा, नहीं मिल पाता है, ना योगेन समाधि ना तत्फलम लभते सम्यक। अन्य युगों में सब साधन करने पर नहीं मिलता, जबकि कली काल में सम्यक मिल जाता है नाम संकीर्तन के द्वारा। तो कली काल ने कहा महाराज नाम संकीर्तन करने दूंगा तो होगा ना। कली काल बड़ा खुश। श्री परीक्षित ने पूछा तुम इतने खुश क्यों हो? उनका महाराज मुझे सब कुछ मिल गया है, आपने बस मुझे स्थान दे दिया ना, मेरा वध नहीं ना किया, अब मेरा चमत्कार देखना, मैं नाम संकीर्तन करने ही नहीं दूंगा। उनका भैया तू क्या करेगा? उनका ये जो मेरा परिवार है ना, कलिना धर्म मित्रेण बाधिता धुना। श्री श्री देव ऋषि नारद जी भक्ति महारानी को कहते हैं कली काल ने अपने अधर्म के साथ सारे जगत को अपने वशीभूत कर रखा है। अधर्म कली काल का कलिना धर्म मित्रेण, इसका मित्र है, अधर्म इसका मित्र है। अब ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे हमें क्या पता चलेगा। इंसान यही सोचता है कि पहले कामना करो और फिर उसके लिए प्रयास करो। जब तक कोई कामना नहीं होगी तब हम एक्शन कैसे करेंगे? किसी भी प्राप्ति के पीछे संकल्प होता है, कामना होती है, फिर उसकी पूर्ति होती है। नहीं, ये जो कामना है ये अज्ञान से उत्पन्न है। सत्संग में हमें भगवत भजन की कामना जब हो जाती है तो ये भौतिक कामनाएं जो साक्षात दुख देने वाली हैं। गोस्वामी जी से पूछा महाराज हमें चैन नहीं है, सब कुछ है हमारे पास। उनका शोक धाम की जो कामना है, शोक की जो धाम कामना है, अगर आप इससे मुक्त नहीं हो तो शोक से कैसे निवृत्त हो सकते हो? कोई भी कामना। परम पूज्य भाऊजी का वचन है जब हम अशांत हैं, उद्विग्न हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई किसी ना किसी मात्रा में कभी ना कभी की कोई ना कोई प्रत्यक्ष परोक्ष कामना है। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं अभाव से ही स्वभाव में अंतर आता है। तो ये जो कामना है, आप एक बड़ा सुंदर छोटा सा शब्दावली बोलते हो, जो प्राप्तव्य है वही पर्याप्त है, प्राप्त ही पर्याप्त है। जब हम अपने जीवन में देखेंगे जो हमें प्राप्त है, उसी में जब हम अपना सब प्रकार से संतोष करेंगे तो हम देखेंगे कि हम तो शहंशाह हैं।
आज क्या अद्भुततम बात सुनी श्री श्री रैदास प्रभु की कि भगवान उनको पारस दे जाते हैं। वो जिससे वो चमड़ा काटते हैं, वो क्या खुरपी सी होती है, उसको छुआया तो वो सोने की हो गई। रैदास ये रख लो, उनका हमारे वो सामने छप्पड़ पर रख दो। कहा अरे रैदास तुम इसका क्यों सेवन नहीं करते? उनका ये महाराज ये कली काल है, ये उत्पात है, मैं आपका भजन करता हूं। जो भजन करते हैं उनमें कामना क्या, जो कामना का भी सार्वभौम स्वरूप ये पारस है, वो भी श्री रैदास प्रभु को चिमटे से पकड़कर छप्पड़ में रखना होता है। जूती गांठने से वो भी संतों से पैसा ना लेकर जो कुछ प्राप्त होता है उसी से भजन करते हैं। काम अछत सुख सपने होना ही। श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज बड़ी सुंदर श्री शिव चरित्र में बातें करते हैं। उनका भगवान शिव वो श्री भागवत जी में कहा जा रहा है, अगर आपको धन चाहिए, विद्या चाहिए, तो भगवान शिव की आराधना करो। उनका महाराज शिव की आराधना करें तो शिव जी कौन से लक्ष्मीपति हैं जो इनकी आराधना करें? कोई लक्ष्मीपति की आराधना बताओ तो समझ में आता है। तो शिव जी जिनके महाराज पूरे वस्त्र भी शरीर पर नहीं है, रहने को कोई कुटी नहीं है, महलों की तो बात ही छोड़ दो, और कोई ऐसा भी नहीं है, क्या है जो भगवान शिव के पास हम उनकी आराधना करके धन को, विद्या को प्राप्त कर सकते हैं? उनका वास्तविक विद्या ही शिव जी के पास है। शिव जी कहते हैं हम जरूरत के नाम पर जिस चीज को स्वीकार करते हैं, प्राप्त करते हैं, उससे ही उसका संतोष नहीं हो जाता। अगर हमें रहने के लिए एक कुटिया चाहिए तो कुटिया से ही काम खत्म नहीं हो जाता, वो इतनी बड़ी हो कि उससे बड़ी किसी की नहीं हो, ये एक स्पर्धा पैदा हो जाती है। वस्त्रों के नाम पर महाराज वो कितने कितने वार्डरोब्स, कितने कितने महाराज वो घर की अलमारियां भरी पड़ी हैं। और खाने के नाम पर, पेट भरने के नाम पर, जब जीवन है तो खाना तो पड़ेगा, लेकिन उसके नाम पर क्या क्या एकत्रित हो रहा है और कैसे कैसे पेट फूल रहे हैं, कैसे कैसे दवाइयां ले जा रही हैं। वो एक हमारे वो मार्केट में है, वो वैष्णव हैं, दलाल हैं, वो कहते हैं पुखा पुछे ज्योतिषी, रज्जिया पूछे वैद। वैद जी उनका महाराज बताओ क्या तकलीफ है? उनका मेरे से ना पूरी तरह खाया नहीं जाता, जब मैं खाता हूं तो मुझे फिर भूख नहीं लगती है, मैं और खाना चाहता हूं, मैं और खाना चाहता हूं, ऐसी कोई दवाई दो जब मैं खाऊं तो झट पच जाए फिर और खाऊं। परम पूज्य बाबूजी एक भक्त की बात कर, एक राजा की बात करते थे, वो खाकर उल्टी कर देता था ताकि दोबारा खा सकूं। और पुखा पूछे ज्योतिषी, महाराज मुझे खाने को कब मिलेगा? तो भगवान शिव कहते हैं इससे अपनी अंतर की जो विभूति है, इन बाहर के सुखों से हम अपने आंतरिक सुख की जो सहज स्वरूप है, हम चेतन अमल सहज सुख राशि, उसका कितना अवमूल्यन हो जाता है। ये माया का आकर्षण जो भगवान की बहिरंगा माया है, उससे बाहर का आकर्षण इतना हमको अपने अधीन कर लेता है कि भीतर के जो भगवान के चिंतन का, स्मरण का आनंद है, जो अपने स्वरूप भूत भगवत चरणारविंद में भजन का जो हमारा धर्म है, स्वभाव है, प्रेम है, वो महाराज वो सब इन्हीं कामनाओं में खंड खंड छिन्न भिन्न हो जाता है। जब तक इनसे निवृत्त नहीं होंगी, भगवान का इतना भजन, ऐसा भजन, कितना भजन चाहिए कि हम सब प्रकार से, श्री चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है, मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। रहना चाहते हैं हम शांत,
भगवान से पूछा, महाराज सुख किसे है? उनका अशांतस्य कुता सुखम, जिसका चित्त शांत नहीं है उसे कौन सा सुख है? श्री भागवत जी के एकादश के 23वें अध्याय में भी तितिक्षु ने कहा, जिसका मन शांत नहीं है वो सब साधन का फल, उसे कोई साधन का फल नहीं मिला है। और जिसका चित्त शांत है उसको कौन सा साधन है जो अपना फल नहीं दे चुका है। चित्त की शांति ही एक बहुत बड़ी नीड है, जिसके ऊपर भगवान के भाव का, भगवान के भजन का आनंद टिका हुआ है। लेकिन श्री श्री भगवान शिव कहते हैं, इन बाहर पदार्थों में भटक कर, उनका महाराज देखो हम भटकना तो नहीं चाहते हैं, साडा भी दिल करता है कि असी भी बस दो पोशाका हो, एक पाई एक लाई, महाराज बड़ा एक छोटा सा भवन हो, बस रहने मात्र के लिए स्थान हो और खाने के लिए 2 टाइम का रोटी हो और सब कुछ हो। तो उनका फिर ऐसा क्यों नहीं करते? उनका देखो ना समाज है ना, देखो कुड़माचारी है ना, देखो बच्चे है ना, उनका बच्चे ब्याहने नहीं, बच्चों को तो कामनाएं है ना, उनके तो चाव है ना, उनकी तो महाराज सब प्रकार से इच्छाएं है ना। तो फिर सामाजिक स्टेटस के लिए और ये सब करना पड़ता, हमको उसमें रुचि बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोक की मर्यादाओं का अतिक्रमण करना और उस पर होने वाले व्यंग कटाक्षों को सहना, ये किसी के बस का काम नहीं है। इस कटाक्ष रूपी विष को पीकर नीलकंठ के रूप में श्री भगवान शिव ही उपस्थित है। ये माया इतनी प्रबल है, कोई अगर अकिंचन होना भी चाहे तो ना परिवार वाले रहने देंगे, ना परिवार। मेरे को, मैं यहाँ तो बड़े साधारण से वस्त्रों में रहता हूँ, अमृतसर में भी ऐसी मुझे आदत पड़ गई। मेरे बेटे ने ही मुझे कहा कि वो देखो तुम इस प्रकार चले जाते हो, दुकान पर चले जाते हो, आ जाते हो, रास्ते में कई लोगों ने मुझे कहा कि तेरे पिताजी दी जड़ी ड्रेस नहीं ठीक है, सानू बड़ी शर्म आंदी है, साड़ी रिश्तेदारी की है ते तुसी पापा हो जा काम ना करया करो। अच्छा भाई क्या करें, फिर मेरे को तो परमानेंट वृंदावन वास की भूमिका बन रही है। मैं खाने पीने की आदतों से, शौक से तो मुक्त नहीं हुआ, लेकिन पहनने के ये सब लोभ मुझ में कम हो गए हैं। लेकिन उसमें सामाजिक मर्यादाओं का जो आक्षेप है या उनकी जो वास्तविक इच्छा है उसको तो देखना पड़ेगा कि हमारे समधी कौन है, हमारे रिश्तेदार कौन है, क्या उनके स्वरूप में कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ਤੁਹਾਡੇ पिता जी देखी दा फकीरा वर्गे कपड़े पाए होंगे हैं। अगर ऐसा कोई कह दे, आपको तो कहेगा मारे मैंने कोई फर्क नहीं पैदा, बच्चे कहते सानू तो फर्क पैदा ना, क्या करोगे। लेकिन भगवान शिव हैं, देखी शिवही सुरती मुस्काही, वर लायक दुल्हन जगनाही। जब भगवान शिव गए हैं वैसे ही चले गए जैसे थे। श्री श्री राम किंकर जी कहते हैं, जब श्री राम जी की प्रेरणा से अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज नेह जाई विवाह बहु शैल जई, ये मोहे मांगे देव। अब भगवान शिव जब विनती कर रहे हैं, भगवान विनती कर रहे हैं शिव के लिए, अब शिव जी को उसका अतिक्रमण करना ये संभव नहीं है। भगवान के इस करुणा की महाराज हद को अनुभव करके शिव जी तो समाधि में चले गए। देवताओं ने कहा शिव जी भूल गए, तो उन्होंने कामदेव को भेज दिया। लेकिन वो तो भगवान की करुणा में चले गए कि जिस सती ने आपकी कथा सुनना जरूरत ही नहीं समझा, आप उसी को पार्वती के रूप में वर्ण करने की सिफारिश कर रहे हो। खैर आपकी आज्ञा है, तो मेरे लिए सेवक धर्म ही यही है। चलो विवाह का जब ये सम्मति हुई तो गणों के लिए बड़ी खुशी की बात है। श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, उन्होंने कहा महाराज पूछा दूल्हा कैसे होता है, वर कैसे होता है। उनका वर के सिर पर मोर होता है। उन्होंने कहा वो मोर कौन सा महाराज, वो कौन से बाजार से लाएंगे,
तो भगवान शिव के जो गले में सर्प है, इसी को मोर की आकृति दे दो। उनका कानों में कुंडल होते हैं, उनका जो छोटे सर्प हैं उनको कानों में कुंडल की तरह धारण करा दो। उनका बड़ी बड़ी मालाएं होती हैं, नोटों की मालाएं और बड़ी बड़ी मालाएं। उनका महाराज शिव जी के गले में आ गई सर्प है। माला की काम भी हो गया, मोर का भी हो गया, गले के कुंडल भी हो गए, ये सब को रहो भस्मी की महाराज क्या बोलते हैं, वो वटना भी लगाई हुआ है भगवान शिव के मस्तक पर। तो चलो, हमारी घोड़ी होती है, उनका जब बैल घर में है तो बाद में कौन सी किराए की घोड़ी लावे। भगवान शिव ने कहा श्रद्धा को वर्ण करने के लिए, श्रद्धा भी वर्ण करेगी, हम जैसे हैं वैसे ही को। श्रद्धा को वर्ण करने के लिए जैसे हैं हमें वैसा ही होना बहुत अच्छा है, उसके लिए आर्टिफिशियलिटी। श्री श्रीमन महाराज श्री कहते हैं एक दिन वर बनने के लिए हम जितना खर्च कर देते हैं, जिंदगी भर उसका ब्याज देते रहते हैं। श्रेष्ठ बनने के लिए, वर मैंने श्रेष्ठ दिखने के लिए जो कुछ हम खरीदते हैं, जो कुछ लाते हैं, और महाराज जीवन भर उसका कर्ज चुकाते रहते हैं। लेकिन भगवान शिव वैष्णवानाम परम गुरु हैं, उनका महाराज जब हमारा ब्याह भी हो गया तो तुम किसी गलतफहमी में क्या हो, बच्चे नहीं ब्याने। अरे भैया, जहां लिखा है ना प्रारब्ध वहीं पर होगा। तो भगवान शिव गए श्री, यहां तक कि मैना के हाथ से थाल छूट गया और मैना जी ने महाराज कहा मैं कुएं में अपनी बेटी को लेकर कूद जाऊंगी, इस पागल वर से तो मैं ब्याह नहीं करूंगी। भगवान शिव भी विचलित नहीं हुए। क्यों? उनका मैना जी के हृदय में जो अज्ञान आ गया है, ये भगवान नारद जी आकर इसे निवृत्त करेंगे। उन्होंने बताया कि अरे मैना, ये शिव और पार्वती नित्य दंपति हैं, तुम्हें कन्यादान का सुख देने और तुम्हारे जामाता बनने का ये परम सौभाग्य देने के लिए आए हैं। तुम इसमें अपनापन और किसी प्रकार शिव में न्यूनता का भाव ना रखो। उनका कम से कम आज के दिन तो सर्पों को छोड़ी आते घर में। उनका कैसे छोड़ी आते, वो ये कह रहे हैं काल व्याल को तो मैं अपने गले में डाला हुआ हूं। हर कोई माता चाहेगी कि उसकी बेटी का सुहाग अमर हो, तो मैं अमरता का प्रमाण तो पहले ही दे रहा हूं कि जब काल रूपी व्याल को मैंने अपने गले में अपना श्रृंगार बना रखा है, तो तुम निश्चिंत रहो कि तुम्हारी पार्वती भी हमेशा हमेशा अमर ही है। ऐसा उसको वर मिलने जा रहा है। और अगर उसने कुछ और नहीं बाहर का आडंबर किया तो इसका मतलब ये है कि वो अपने अंतर के आनंद में कितना आनंदित है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, जाई कछु नहीं चाहिए कछु। कुछ नहीं चाहिए तो सहनशाही है। तुम्हारा दामाद तो सहनशाह है, अपने आत्मानंद में, अपने निजानंद में इतना आनंदित है कि सोने की लंका तो दे देता है, लेकिन आप किसी प्रकार से किसी भी बाह्य माइक पदार्थ में आसक्त नहीं होता, क्योंकि वो आप उसके हृदय में ऐसा आनंद है, भजनानंद है, अपने स्वभाव का आनंद है, अपने स्वरूप का आनंद है। ये नारद जी जब आए तब उन्होंने बताया, तब श्री मैना ने और हिमाचल ने बड़ी विनम्रता से, यह भगवान आपकी ये शक्ति हमारे यहाँ प्रकट हुई है, हमको जो आपने कन्यादान का सौभाग्य दिया है उससे हम सौभाग्यवंत होकर आपके इस दायित्व, अपने दायित्व को, आपकी सेवा कार्य को करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं। दूसरे पक्ष में कि महाराज तुहानू किया सी ना शनि नू ना लेके जाओ, ब्याह शादी दे भी तुसी शनि नू लै गए, देखिया ना मैना ने कितना विघन पा दिता, हुण ब्याह होना कि नहीं होना। भगवान शिव कहते हैं शनि का अगर आपको प्रभाव दिखा, विघन हो गया है, तो अब संत नारद जी आ रहे हैं, उनका प्रभाव देखना। तो जब शनि की अगर अस्तित्व को मानते हैं तो संत के भी उस कृपा का अनुभव करो। लेकिन ये कामना के कारण, अच्छा दिखने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए आडंबर करके
कर्ज लेकर और ना जाने क्या क्या करके मजबूरी के नाम पर, सामाजिक व्यवस्थाओं के नाम पर, या अपने ही किसी अंतर के उस अशांति के कारण जब हम करते हैं, तो अगर हम वैष्णव हैं तो सीधा ही हमारा भगवान के प्रति विश्वास पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये कामना चाहे किसी भी लहजे से हो, मर्यादाओं से हो, किसी भी प्रकार से संग से हो, ये भजन में महाराज चलने ही नहीं देती है। हम भजन करते हैं, मेरा मन डोलता है, उनका कहाँ डोलता, उनका कामनाओं में डोलता, और कहाँ डोलेगा। किसी के उत्कर्ष को देखकर डहा होता है, अंतर में मद है कि महाराज मैं भजन करता हूं, लोग नहीं करते हैं। राधा रमन राधा रमन। श्री श्री नरोत्तम दास प्रभु संकेत करते हैं कि श्री ये जो विघ्न है, ये प्राइमर भजन भी नहीं करने देते, तो जब इनसे निवृत्त नहीं होगा, भजन द्रुत गति से कैसे दौड़ेगा। श्री गोस्वामी जी ने भी भगवान से कहा, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ बसियाए बहुचोरा, कह तुलसीदास सुनु रामा, लूटहि तस कर तव धामा। ये समंगलर आपके धाम को, जिसमें मेरे अपने हृदय को, जो आपका धाम है, उसमें आपका भजनानंद है, इसे लूट रहे हैं। भगवान ने कहा तो फिर तुम अपना बचाव करो। उनका नहीं 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 महाराज, मैं नहीं कर सकता हूँ, प्रभु आप ही कृपा करो, आप ही कृपा करो। ये इतने बलवान हैं कि मैं देख रहा हूं मुझे लूट रहे हैं, लेकिन मैं इनसे बच नहीं सकता। मैं जानता हूं मेरे हृदय में कामना है, मेरे हृदय में कामना से अशांति है, लेकिन मैं उससे अपने को निवृत्त नहीं कर पा रहा। समाज के उस पीछे लगाया, अरे कोई क्या कहेगा। हमारे यहाँ एक सत्संग में पुरुषोत्तमी कुंज में एक दंपति आते थे, उन्होंने वो सब देखा, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को कहा कि तुम भी अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनो ताकि हम भी एट पार विद दी यहाँ के सत्संगी हो जाओ। उन्होंने अपना मकान बेच दिया। मकान बेचकर अब जो भी ड्रेसेस उसकी पत्नी ने ली, आखिर वो पैसा खर्च हो गया, किराए पर गए, और किराया देकर भी तो कैसे काम चलेगा। आखिर जो है वो बहुत बुरी हालत हो गई। उसकी पत्नी ने उसे घर से ही निकाल दिया कि तुम्हारे पीछे लगकर तो मैं तो अपने घर में रोटी रोजी के लिए, बच्चों को पालने के लिए और रहने के लिए मोहताज हो गई हूँ। ये तुमने मुझसे क्या किया। ये ड्रेसेस को लेकर मैं क्या करूंगी। मंदिर में महाराज उन जाने के लिए ड्रेसेस पहनकर, बाकी इनको रखना, इनको प्रेस करना ही मुसीबत है, प्रेस करवाना ही संभव नहीं है। तो इस प्रकार जो अज्ञान से, जो संग से हमें दोष आते हैं, श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं ये भजन के अनुकूल नहीं है। भजन करना है तो जिन रैदास के पास सब कुछ है, भगवान 6 मुद्रा दे जाते हैं, वो भी छप्पड़ पर रख कर अगले साल जब भगवान नहीं लेकर आते हैं अगले महीने, तो वो 4 पड़ी हुई दिखाई देती हैं। श्री श्री रैदास जी को भगवान ने कहा मान जाओ यार, मान जाओ, तुम संत सेवा करो। संत सेवा शुरू किया, अब फिर उत्पात हो गया। अरे इस रैदास के पास इतना धन कहाँ से आया। राजा को शिकायत किया। अब बताओ, उनका मारे मैं तो कह रहा था, मैं अपनी अकिंचनता में जूती गांठता था, ना मेरी किसी से स्पर्धा थी, ना मुझसे कोई ईर्ष्या करता था, ना मुझे कोई जान का रिस्क था, ना मैं बॉडीगार्ड रखता था, ना मेरे से किसी का कोई प्रतिद्वंद था, लेकिन कहाँ फंसा दिया। चलो भगवान अगर आप कोई लीला करना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। तो कामना जो है ये अज्ञान से पैदा होती है। भगवान ने हमको, एक को वैद्य जी कहते हैं तुम कम खाया करो, दूसरे को कहते हैं तुम कुछ खाया करो, भैया तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है। वैद्य जी किसी के महाराज कोई दुश्मन और किसी के हितैषी नहीं है, वो सबका स्वास्थ्य देखते हैं। भगवान ने भी अगर हमें दिया है तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। मैं जब देखता हूँ मोबाइल में किसी प्रकार से, वो अंबानी जी हैं, इतना ऐश्वर्य है, इतनी सिक्योरिटी है, इतना महाराज शंकित रहना पड़ता है,
कि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो हमारा कोई नुकसान कर जाए। इसमें महाराज ये सब कैसे जीते हैं ये लोग। ठीक है उनको आदत पड़ गई, लेकिन ये हमारे बस का काम नहीं है। एक बड़े सज्जन ने मुझे कहा, वो अरबोंपति हैं, उनका जब तक जीवन में रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए और समाज में इज्जत से जीने का जो कुछ है वही, उसके बाद तो एक मुसीबत है, उसके बाद तो उपाधि है, उसके बाद तो बस त्रास ही त्रास है। ज्यादा पैसा है, इतना पैसा घर में रखा है महाराज, गवर्नमेंट कहती इससे ज्यादा पैसा रख नहीं सकते। अगर महाराज किसी से कुछ कर लिया, मेड ने देख लिया, फलाने ने कर दिया, अरे ऐसा आदमी भजन कैसे करेगा। श्री हमारे सत्संग में तो परम पूज्य भाऊ जी का वचन है, साईं इतना, कबीर जी का वचन, साईं इतना दीजिए, मात्र इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साध न भूखा जाए। इससे ऊपर सब उपाधि है। मैं अगर भजन करना चाहता हूं तो इतना ही, मेरे को इससे आगे मांगना नहीं है, लेना नहीं है, और भगवान देकर मेरे को अपने चरणों से अलग ना करें। अस्तु तो कामना, कामना। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, तावत रागा दया स्तेन, तावत मोहो, तावत कारागृहिम गृहिम, तावत मोहो अंगड़ी निगड़ो, यावत कृष्ण न तेजना। ये प्रमाद कैसे होता है। ये प्रमाद भी तो ये सब कामनाएं ही करवाती हैं। अगर कामना पूरी हो गई तो लोभ होगा, बिना टिकट के नरक जाने का साधन है। लोभ ना के ही गल बंधावा, और अगर नहीं पूरी हुई तो क्रोध होता है। भगवान ने गीता जी में कह दिया अर्जुन के पूछने पर कि ये जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता, मुझे ये समझ नहीं आती। कोई नहीं चाहता मैं पाप करूं, हर को पता कि इसका परिणाम दुख है, फिर क्यों करता, उनका कामना कराती है। भगवान से पूछा अर्जुन ने, महाराज ये कामना कहां से पैदा हो गई। उनका ये संग से होती है, संकल्प से होती है। संग होता है, संग के बाद संकल्प होता है। हम भी ऐसे हों, हम भी ऐसे जिए। अरे जिसके पीछे हम सोचते हैं हमारे पास भी इतने पैसे हो जाएं, हमारे भी इस पर सब कुछ हो जाए, पहले उसी से पूछ लो कि क्या आपकी जगह आ जाए तो ठीक है। इंद्र से पूछ लो, इंद्र का इंटरव्यू ले लो उनका, महाराज हम जो है उसका तो सेवन करते नहीं है, जो नहीं है, जिनके पास अधिक है उनसे ईर्ष्या करते रहते हैं, उनकी टांगे खींचते रहते हैं। ये हमारा स्वर्ग का व्यवहार है। हमने सारे अपने स्टाफ को लगा रखा है, देखो कोई हमारे इंद्र पद की ओर तो नहीं देख रहा है, कोई तप तो नहीं कर रहा, नारद जी तप तो नहीं कर रहे हैं, ध्रुव जी तप तो नहीं कर रहे हैं, उनका वो बच्चा क्या करेगा। उनका नहीं, बच्चा भी जो है ना वो साधारण नहीं होता, वो भी सब कुछ कर सकता है। अरे नारद जी तो बाबा जी है, उनका तुम्हें नहीं पता है महाराज। इस प्रकार ये शंकित हृदय, काम, क्रोध, लोभ, भगवान ने गीता जी में कहा अर्जुन ये तीनों नरक के द्वार हैं, कोई टिकट नहीं लेनी, रजिस्ट्रेशन नहीं करानी है। जिसके हृदय में कामना है वो पूरी होने पर लोभ होगा, और लोभ से क्या होगा, लोभ से क्या होगा, हम इस बात को भूल जाते हैं। जैसे जुए में पहले हमें जिताया जाता है, फिर हमारा सर्वस्व छीना जाता है, तब हम भूल जाते हैं कि लोभ भी हमें पहले लाभान्वित करता है, ओबलाइज करता है, फिर हमारा सर्वस्व छीन कर ले जाता है। ये संसार है, किसी को संसार पूरा नहीं मिलता, हर आदमी पूरा पाने के लिए प्रयासरत है। जब तक सत्संग से इस बात को नहीं समझेंगे कि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है, तब तक इसके पीछे भागते रहेंगे। मैंने 10 कमाए, अब मैं अगली बार ज्यादा स्टॉक करके 20 कमाऊंगा, फिर मैं 50 कमाऊंगा, फिर मैं 100 कमाऊंगा, इतने के बाद मैं ऐसा 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 करूंगा। फिर ऐसा घाटा होता है कि हमारे रोड पर आ जाते हैं। अरे भैया सत्संग से जान लो, ये संसार किसी को पूरा प्राप्त नहीं होता है। भगवान ने अपनी स्मृति का झरोखा अभाव सबके जीवन में लगा रखा है।
बरसाने में वहां अपने गोसाई जी के गेस्ट हाउस में गए, उन्होंने कहा यहाँ रुको। उनका प्रभु जी ये क्या रूम है, ये तो गोडाउन है। उनका भैया रूम है, उनका हमारे इसमें कोई वेंटिलेशन ही नहीं है, केवल ओपनिंग एक डोर है और एक झरोखा है, ओपनिंग के साथ यहाँ नहीं रहा जा सकता है। उनका हो इसका तो हमने ख्याल ही नहीं किया। उनका यहाँ तो इसमें एसी फिट करवाओ तो यहाँ इसमें सर्दियों में ही कोई रह सकता है, और वो भी कितने समय तक। तो महाराज श्री हमारे कहते हैं आपके जीवन में जो अभाव है ये भगवत स्मृति की हवा आने वाला झरोखा है। अगर कोई अभाव ही नहीं होगा तो भगवान की स्मृति नहीं बनेगी। ये जो कुछ भी हमारे जीवन में है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आज के सत्संग का ये एक प्रसाद है। अपने चतुर्दिक देखो कि हमसे बड़ा सौभाग्यवान कोई नहीं है। मुझे कोई लंबी चौड़ी जो है वो ये सब उपाधियां नहीं है, मुझे लंबी चौड़ी कोई किसी प्रकार से ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। महाराज श्री कहते हैं जरूरत का रोटी कपड़ा मकान भगवान सबको देते हैं। महाराज श्री हमारे श्री श्री पुंडरीक गोस्वामी जी कहते हैं व्यसन किसी का पूरा नहीं होता और जरूरत किसी की कम नहीं रहती है। रैदास जी प्रभु के यहाँ जे मन चंगा ते कठौते च गंगा। मन चंगा कब होगा? जब लोभ से मुक्त होगा, जब कामना से मुक्त होगा, जब क्रोध से निवृत्त होगा। अस्तु तो श्री श्री ये जो षड रिपु हैं इनकी चर्चा गोस्वामी जी भी करते हैं और श्री नरोत्तम प्रभु भी कहते हैं भैया इससे जैसे भी हो सत्संग से प्रेमी जनों के संग से इससे मुक्त होना चाहिए। सत्संग हमें बताएगा कि भैया भगवान ने सबको इतना सौभाग्यवान बनाया है कि एक दूसरे की तुलना नहीं हो सकती। सब अगर माने सत्संग की दृष्टि से देखें, सबका सौभाग्य असीम है, सब परम सौभाग्यवान हैं अगर इस बात का अनुभव करना चाहें तो। तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमानो। श्री रविदास जी आप रोज सुनाते हो भगवान की अपने ऊपर अनुकंपा का अनुभव करो। देखो भगवान ने हमको जो है वो वृंदावन जाने के पैसे नहीं दिए। अगर पैसे देते तब हम कहते नहीं वो देखो वो तो एसी में जा रहे हैं, उनके सामने हमको 3 टायर में बड़े कॉम्प्लेक्स होगा तो फिर हम भी एसी में चले जाते हैं। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? अरे नहीं ना दिया हमको पैसे, उनका आपने सुना नहीं? नागरी दास धन्य है तेहू जे ब्रज रेणु उपासी। महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में श्री वृंदावन का जो स्मरण, वृंदावन बिहारी का जो आस्वादन कर रहे हैं। अस्तु आप अपनी उपासना देखो। एक महात्मा है जो मथुरा स्टेशन पर आते हैं, ब्रज भूमि को देखकर गाड़ी में ही खड़े बैठे बैठे मथुरा की भूमि को सिर टेक देते हैं, गाड़ी में पैर नहीं बाहर निकालते, मथुरा भूमि पर पैर नहीं रखते और वहीं से उलटकर मथुरा की भूमि को स्टेशन को प्रणाम करते हैं रज को और वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं कि जब मैं सिर के बल चलने योग्य होऊंगा तब मैं वृंदावन जाऊंगा। श्री श्री अक्रूर जी कहते हैं वृंदावन में सर्वत्र भगवान के चरण चिन्ह है, आपको ऐसा संग करना चाहिए। तीर्थे न करीबे वास गिरी न धरीवे चरण, गौर हरि की आज्ञा है। महाराज जी ने मुझे कहा वृंदावन वास की आज्ञा नहीं है, गिरिराज के ऊपर चरण धरने की पैर रखने की आज्ञा नहीं है। आपको ऐसी कोटेशन याद करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात उपासी होने से मानस पुण्य होए नहीं पापा। महाराज श्री ने एक बार लुधियाने में बहुत विराट सत्संग हुआ, उसमें कंक्लूडिंग डे में ये कहा कि देखो मेरी दृष्टि से आज की तारीख पे प्रैक्टिकल निरुपाधिक और पूरा ब्रजवास है। जहां भी हम हैं वहां ब्रज की चर्चा सुनते हुए
ब्रज के प्रति निष्ठ होकर अपने भगवान का भजन करें। अपने गुरु चरणारविंद में भागवत जी में निष्ठ होकर भगवत भजन करें। ये ब्रज का वास है। ब्रज की चर्चा सुनना, उसका आनंद होना, उसमें रुचि होना, यही ब्रज का वास है। ये ब्रज का वास है। धाम आने के बाद धाम के किसी के प्रति भी अपराध बनेगा ही बनेगा, तो क्या होगा? इसलिए अपना चिंतन उसी प्रकार रखें। ब्रजवास की प्रार्थना हो, ब्रजवास के लिए याचना हो, इच्छा हो, उत्सुकता हो, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी की तरह जगन्नाथ जी में जहां भी हम हैं, जब जब वृंदावन सुधियावत, 2 आंसू बहा दे वृंदावन के लिए रोज। हृदय आकाश बिरह घन उमड़त, सुअन धार नयन भरी लावत। फड़क उठत प्रति रोम रोम, मन भवरात जिया अकुलावत। श्री ब्रज रज पावन परसन हित, कल न पड़त पल युग समझावत। ललित विरहनी न जात कछु बस, अपने ही भाग्य धुमत पछतावत। जब जब वृंदावन सुधि आवत। हे वृषभान सुते हे ललिते, मम कौन कियो अपराध तिहारो। काढ़ दियो ब्रज मंडल सो, अब हूँ कछु दंड रहो अति बारो। देव सदा ब्रज को बसिबो, वे कुंज कुटी यमुना जल प्यारो। आपनो जान दया की निधान, भई सो भई अब बेगी सम्मारो। इस प्रकार कामना तो भगवान के भजन की, धाम के वास की, लेकिन अंतर में जो भगवान का रस है उसी को प्राथमिकता देते हुए भौतिक कामनाओं से अपने को बचाकर एक बार अपने भीतर चेक करके देखो कि भगवान ने हमको तत्ते अनुकंपाम सुसुमीक्ष मानो। अगर हमें भगवान की अनुकंपा देखने की दृष्टि मिल गई है तो हम जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, हमसे बड़ा कोई सौभाग्यवान नहीं है। यहाँ पुरुषोत्तमी कुंज का सत्संग विद डिफरेंस का एक और काम आपके लिए है। आप सब एक एक पत्र पर अंडरटेक करो कि हमसे बड़ा सौभाग्यवान कोई नहीं है। धनी भी, निर्धन भी, अकिंचन भी, जो जिस हालत में है वो ये कहे, लिख कर दे पुरुषोत्तमी कुंज में कि मैं पुरुषोत्तमी कुंज का आई हेयर बाई द मेंबर ऑफ पुरुषोत्तमी कुंज, द श्रोता ऑफ पुरुषोत्तमी कुंज हेयर बाई अंडरटेक कि मेरे से बड़ा त्रिलोकी में श्री कृष्ण की कृपावान कोई नहीं है। मेरे पास क्या है ये मैं इसकी गणना नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास अगर है तो वो भी श्री कृष्ण की कृपा है। जो कुछ है, जितना है मेरे पास, जो नहीं है वो भी मैं ठाकुर जी की परम कृपा मानकर मैं ठाकुर जी का भजन करता हूँ। ये जब तक अंडरटेक नहीं होगा, भजन नहीं होगा। मैं अगर असंतुष्ट हूं, मैं अगर किसी भी कारण असंतुष्ट हूं, तो फिर तो भगवान ही मालिक हैं। काम अछत सुख सपने हो नाई। तो पुरुषोत्तमी कुंज में सब लोग एक एक अंडरटेकिंग वो व्हाट्सएप पर भेजो। एक एक श्रोता को ये अंडरटेक करना चाहिए। ये क्या हो रहा है भाई? ये मंजू जी क्या हो रहा है? मंजू जी, आप अपना माइक बंद कर दो। जय हो। तो आज की तारीख में व्हाट्सएप पर जो पुरुषोत्तमी कुंज में, राजन इसको खोल दो पुरुषोत्तमी कुंज के लिए, किसी के लिए भी एक दिन के लिए सब लोग अंडरटेक करो कि हे प्रभु, मेरे पर आपकी बड़ी कृपा है। मैं जैसा भी हूं, जिस हालात में हूं,
मेरा परिवार है, मेरा परिवार नहीं है, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, मेरे पास जितना भी धन है, मेरे पास जितनी भी विद्या है, अब मेरे पास विद्या नहीं है। तो मैं कितनी बार सत्संग में कह चुका हूं। कल श्री गौर किशन दास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। उनका जो भी वक्ता हो वो अपने पूर्व चरित्र को गाता है। नारद जी ने भी पूर्व चरित्र व्यास जी को सुनाया, सुखदेव जी ने भी अपना पूर्व चरित्र व्यास जी को सुनाया। इसी प्रकार मैं भी सुनाता हूं कि मेरे पास विद्या नहीं है, संस्कृत क्या हिंदी भी नहीं आती है, लेकिन मैं बड़ा खुश हूं कि मुझे अभिमान नहीं है। मुझे भगवान ने न रूप दिया, ना महाराज मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं कोई संत हूं। कितनी बढ़िया बात है। मुझ में अभिमान करने का कोई कारण नहीं है। अगर मैं भजनानंदी होता तो मैं कहता महाराज मैं तो इतना भजन करता हूं इसलिए कथा करता हूं। अरे भैया ये तो गुरु जी की कृपा से हो रहा है, मुझे तो इसमें आनंद ही बड़ा है। एक मेरे को पिक भेजी श्री राजेंद्र दास जी की, श्री वो सुषमा जी है बटाले में, उसमें राजेंद्र दास जी कह रहे हैं जो व्यक्ति इस जन्म में जो काम करता है वो उसको अगले जन्म में फिर वही काम मिलता है। तो मैं तो बड़ा खुश हूं। उनका उससे क्या होगा, उनका आपको यही कथा करने का सहयोग मिलेगा। उनका पढ़े लिखे तो तुम हो नहीं, उनका सबसे बढ़िया बात है। पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है, लेकिन अभिमान हो जाएगा, इसलिए मैं तो पढ़े लिखे होने से भी बचता हूं। मेरे में गलतियां हैं, सुनने वाला तो समझ जाता है, रविदास जी ठीक कर देते हैं, और मुझे क्या चाहिए। अरे मैं नहीं पढ़ा, रविदास जी तो पढ़े हैं ना। तो इसलिए जो कुछ नहीं है उसमें अभिमान का जो दोष है वो नहीं है। इसी प्रकार तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमानो, मुझे किसी से कोई स्पर्धा नहीं है, मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहूं। इसलिए क्योंकि जो कुछ भी मेरे से श्रेष्ठ है मैं उसे नहीं सहन कर सकता। मैं विद्वान नहीं हूं, मैं धनी नहीं हूं, मुझे कमी भी नहीं है। और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये बताइए। अभिमान के सबसे बड़ी बात तो अभिमान है, सबसे बड़ा दोष तो अभिमान है। जब मेरे पास अभिमान का भगवान ने कोई कारण ही नहीं दिया है। देखो एक आदमी कहता है मेरे पास धन है, में देखो जी उनको बड़े पैसे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं है। भगवान ने कहा कि तेरी चीज बो आ जानी तेन उसी देना ही उन्ना का गज जो बो ना आवे। क्या बढ़िया काम है। जो धनी होकर निराभिमानी है वो तो प्रणम्य है। जो विद्वान होकर विनम्र है, गौरदास जी इतने विद्वान है, इतने विनम्र है, मैं उसकी विनम्रता की आपको चर्चा ही नहीं कर सकता। सीमांत विद्वान विनम्र है, लेकिन वो धन्य है कि इतना बड़ा उनका स्मरण होने के बाद भी वो इतने विनम्र हैं। मैं नहीं हो सकता था, इसलिए भगवान ने मुझे उस विद्वत्ता से दूर रखा, अधिक धन से दूर रखा, रूप से दूर रखा, किसी कुल से, किसी वर्ण से, किसी आश्रम से, किसी अकल से कि मैं बहुत समझदार हूं, बिल्कुल नहीं। तो क्या बढ़िया बात है। इसी प्रकार अपने जीवन में तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमानो, सुखी वो नहीं है जिसके पास सब कुछ है, वो तो सुखी हो ही नहीं सकता। सुखी वो है जिसके पास तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमानो, कि हे प्रभु ये आपकी बड़ी कृपा है। नरसिंह जी खुश हैं, उनकी पत्नी चली गई। नरसिंह जी बड़े टेंस से रहते थे, मैं देर हो गई है सत्संग में, वो बेचारी मेरे बिना पाएगी नहीं, लेकिन फिर भी संकीर्तन में मन नहीं मानता था। 1-2 बजे जाते, वो बेचारी बैठी होती, इंतजार करती। फिर भगवान ने उसको अपनी सेवा में बुला लिया। तो नरसिंह ने कहा ये प्रभु बड़ी कृपा किया, उसको कभी साधना करके आपके चरण मिलते, आपने पहले ही उसे अपने चरण दे दिए, अब मैं निश्चिंत होकर आपका भजन करूंगा। हे विठलनाथ। तुकाराम जी की पत्नी कटु है, वो गन्ना लेती है बाजार से, महाराज पीठ पर मारती जब तुकाराम जी सत्संग कर रहे होते हैं। 2 टुकड़े हो जाते, एक आप पाती और कहती है तुकाराम जी तुम पाओ। तुकाराम जी कहती वाह ये मेरी पत्नी केवल वो बादल नहीं है तो गरजते हैं, ये बरसती भी है। हे ठाकुर जी मुझे माया रूपी पत्नी की आसक्ति से, आकर्षण से बचा दिया। हे विठलनाथ आपकी जय हो।
श्री डोंगरे जी कहते हैं जब तुकाराम जी आए तो भगवान बड़े संकुचित थे कि ये मेरे से शिकायत करेगा, मारे यहो जी जनानी मैंने देती है। लोगों की महाराज पत्नियां कैसी सवित्री हैं, कोई महाराज अनसुईया जी हैं, अत्रि जी को अनसुईया जी हैं, अगस्त जी को लोपामुद्रा जी हैं, श्री श्री विशिष्ट जी की महाराज पत्नी जो है अरुंधति जी हैं, अत्रि जी की अनसुईया। ये महाराज मेरे से इतना आपने भेदभाव क्यों किया? लेकिन वो तो बड़े आनंदित है। महाराज आपकी साक्षात माया है ये स्त्री, मुझे इससे महरूम करके वंचित करके इसकी आसक्ति से आकर्षण से अपने भजन में लगाया। हे पांडुरंग विठलनाथ आपकी जय हो। एकनाथ जी की पत्नी एकनाथ जी से अधिक संत सेवी है। डोंगरे जी कहते हैं एकनाथ जी भगवान के चरणों में रो रो कर कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं इनका, प्रभु अगर मैं किसी प्रकार से संत सेवा में कोई कंजूसी करना भी चाहूं, उसमें कोई कमी भी करना चाहूं, तो ये उत्साहित होकर मुझे उसे करने नहीं देती। ऐसी कृपामयी उस स्त्री देने वाले हे विठलनाथ पांडुरंग आपकी जय हो। अब भगवान ने तीनों को एक समान स्त्री तो नहीं दी, लेकिन उनका तत्तेनुकंपाम है। डोंगरे जी कहते हैं उनका उसमें अनुकंपा देखने का दृष्टि है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं सृष्टि कभी नहीं बदली और कभी नहीं बदलेगी, लेकिन अगर सत्संग से दृष्टि बदल गई तो आनंद की वृष्टि रुकेगी नहीं। इन तीनों महापुरुषों के जीवन में आनंद की वृष्टि हो रही है, चाहे वो नरसिंह जी हैं, चाहे वो श्री तुकाराम जी हैं, चाहे श्री श्री एकनाथ जी हैं। यही जो है ना भाव हमें इन रिपुओं से बचा सकता है। काम क्रोध, क्रोध क्यों आता है? जब हम अपने जीवन में कहते हैं हमारे पास ये क्यों नहीं है। पीछे वो बाहर हल्ला हो गया, शूद्रों ने कहा उनका आप तो चरणों से पैदा हुए, उनका हम सिर से क्यों नहीं पैदा हुए, हम सिर से क्यों नहीं पैदा हुए। फिर उनको कहा भैया पूजा तो चरणों की होती, सिर की थोड़ी होती। तब शांत हुए। भगवान ने सबको ऐसी ऐसी कृपा की है, उसका अनुभव ना होने से ही दुख है। उनका आप चरणों से पैदा हुए हैं तो महाराज भगवान के चरण कमल हैं। पूजा चरणों की है, आरती चरणों की है, सेवा चरणों की है, याचना चरण कमल प्राप्ति की है। जो जितना सब प्रकार से दीनता के कारण से युक्त है उसको भगवान की उतनी कृपा माननी चाहिए। इस प्रकार तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। कोई कहे तुम्हारा प्रारब्ध खराब है, तुम्हारा तो महाराज कर्म खराब है, उनका महाराज खराब तो हमारे हैं, लेकिन भगवान ने कृपा ऐसी कर दी है। हमको रूप नहीं दिया, हमको बाजार में को फजीतियां नहीं कसती हैं। रूपवान लड़की को अति रूपाढ़या सीता, श्री किशोरी जी को इतना संकट क्यों झेलना पड़े? अति रूपाढ़या सीता, मेरे पास रूप नहीं इसलिए मनचले जो है वो मुझ पर फजीतियां नहीं कसती है, मैं तो सिक्योर्ड हूं। अब कृपा मानने का क्या है? अगर दृष्टि है तो सब कुछ है। इसी के साथ वरना स्पर्धा करते करते हम अपने अंतर के उस भगवान के श्री दास होने के, भगवान के सुख रूप बनाए हुए होने पर भी हम दुखी 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 ही रहेंगे। जब रैदास जी प्राप्त विभूति को त्याग रहे हैं, इसका मतलब ये है जिनके पास नहीं है उनको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रखना चाहिए। तो रूप नहीं है तो अगर कुछ भी जैसा भी है उसमें भगवान का कृपा दर्शन करते हुए निषण रिपुओं से हम बच सकते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, मोह मैंने प्रमाद है। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम। अगर हमारे जीवन में प्रमाद है, औ जाने तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। ये कली काल का प्रभाव है कि हम आलस में हैं, प्रमाद में हैं, भजन में प्रमाद है। काम क्रोध लोभ मोह बद मद अगर नहीं करते हैं तो मोह है, करने में उत्साह नहीं है। अगर थोड़ा सा भी करते हैं तो उसमें मद है, ओहो अहंकार है, ओहो। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य,
दूसरे को देखकर अगर हमारे हृदय में जलन होती है तो क्या कहा जाए। नहीं 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 भैया, जिनके पास है उनके पास कितनी जिम्मेवारियां हैं। और रमेश जी कई बार मेरी दुकान पे आते ना, मैं रमेश जी रिटर्न पर नहीं है, मैं चले रमेश जी हो ना जरा, वो कहते हैं यार मेरा तो बैंक अकाउंट ही नहीं गा मारे, वो देखो उसमें सेविंग का मैंने इंटरेस्ट की सर्टिफिकेट लेना है, मैंने एफडी का सर्टिफिकेट लेना। वो कहता तुझी किड़े चक्का करे रहंदे हो, कहता मैं कहता मेरा तो बैंक अकाउंट ही नहीं गा, ना मैं कोई इनकम टैक्स देना, ना मेरा बैंक अकाउंट है, ना मैं कोई स्टेटमेंट लेनी है, मैं तो बस राधे ही शाम करना है। तो जीना तो मम्मी पिया, मैं तो ज्यादा खुशी ना जीना पिया। अब बताओ, जिनके पास जो कुछ है उसके साथ कितनी उपाधियां लगी हुई हैं। जीएसटी उनका, फलानी टैक्स है उनका, मम्मी सब कुछ झेल लांगा, उनका झेल लोगे ना, काम ना करो, भगवान अगले जन्म में आपको भी यहीं फंसा देंगे, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई मुक्त है तो उसे भी आनंदित होना चाहिए, अगर कोई मुक्त नहीं है तो भी उसे भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि ये मेरे से निभ रहा है। कितनी उपाधियां, कितने टैक्सेशन, कितने मारा, ये सब करने के बाद उसको कहीं रेस्ट में, बैलेंस में, अपने खाने के लिए कई बार तो डेफिसिट में चला जाता है वो। मतलब ये है कि हर के ऊपर भगवान की पूरी कृपा है। आज के सत्संग का प्रसाद है कि सबके पास भगवान की पूरी कृपा है। इसको मानकर भगवान का भजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कहकर मानकर चलेंगे तो भजन चलेगा। वरना नरोत्तम जी कहते हैं भैया, ये कली काल ने ये अपने छे जो है ना वो सेनापति बिठा रखे हैं कि किसी को भजन नहीं करने देना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविचंद्र दासी जी की जय हो। वाह वाह, आशीर्वाद दे दो। आहा वाह।